प्यार से कहना धन निरंकार जी। संतों के अनमोल वचन सुनते ये भाव मन में आज सत्संग के दौरान यहाँ गाजियाबाद में हर किसी के ये जीवन के ऊपर आधारित भक्तमती के अनुसार की संत इस संसार में बिल्कुल ऐसे ही जीते हैं। ये संसार का जो माहौल है वो संतों के लिए भी वही है, वो जो संत नहीं है उनके लिए भी वही है। फिर ऐसा क्या है कि संत हर समय शुक्राने भाव में रहते हैं, हर समय इस परमात्मा के साथ मन जोड़ के रखते हैं। अक्सर संसारिक लोग तो हर समय कोई ना कोई ये कंप्लेन करते हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, उसने कुछ ऐसा कह दिया, एक भाषा भी खराब हो जाती है। और वहीं उसी माहौल में जहाँ संत भी हैं उनको भी दिखता है संसार कैसा है, एक कैसा व्यवहार हो रहा है, कोई अपशब्द बोल रहा है कि एक कैसी वाणी का प्रयोग कर रहा है। फिर भी संतों ने तो हमेशा हर एक के लिए भाव प्यार के ही रखे हैं, कभी भी द्वेष मन में नहीं डाला, कभी भी नफरत मन में नहीं डाली। तो ये जी कर उदाहरण संत हमेशा सिखाते हैं कि हर समय वो चॉइस है कि हर पल में क्या महसूस करते हुए जीवन को जीना है। वही अगर गर्मी है, बारिश है, एक दुख का पर्सनल लाइफ में जीवन में एक समय चल रहा है, तो संत तो उसमें भी एक अच्छाई ढूंढते हैं, एक जानते हैं कि परमात्मा का इसमें अगर मंजूरी है, जो भी कर रहे हैं परमात्मा वो बेहतरी के लिए ही है, तो कुछ गलत नहीं है। अगर कुछ गलत है तो वो मेरा नजरिया है कि मैं उस स्थिति को खराब देख रहा हूँ, वो बात नहीं समझ पा रहा कि शायद मेरे अपने दिमाग में यही है कि मेरे मुताबिक ये चीज नहीं है तो गलत है। पर बात वही कि परमात्मा का किया सब पूरा है, सब बेहतरीन है। तो भाव यही कि हर कोई अपने जीवन में ये भक्ति भरा जीवन जिसको कहते हैं वो जी सकता है। और ये जीने की शुरुआत, ये भक्ति की शुरुआत सबसे पहले इस परमात्मा को जानकर अपने जीवन में हर समय के लिए बसाना है। ये परमात्मा कुछ उस तरह ना हम सोच लें कि जब कोई संकट की घड़ी आएगी, जब कोई दुविधा आएगी, तो उस समय परमात्मा का नाम ले लेंगे तो वो सुखदाई हो जाएगा अगर कुछ इस समय ठीक नहीं लग रहा। ये ऐसे भाव तो भक्तों के होते ही नहीं हैं, क्योंकि भक्त तो हर समय इस परमात्मा से जुड़े हुए हैं। भक्त हर समय शुक्राने भाव में ही है। भक्त तो हर समय एक कुछ गलत सही के ऊपर दुख सुख से ऊपर उठ चुके हैं, ये तो आनंद में रहते हैं, ये तो सुकून में रहते हैं। मन भक्तों का हर समय स्थिर होता है। तो ये हमें खुद अब अपने अंदर देखना है कि हम वाकई ही उसी परिस्थिति में जो संसार चल रहा है, ये दिनचर्या जो है वो एक कैसी निभानी है। एक जीवन भक्तों का ये नहीं कि दिखावा हो, भक्तों के जीवन में कोई भी चीज एक भक्ति से ऊपर नहीं। और भक्ति भी उस मायने में कि भक्ति सबसे पावन तरीका भक्ति का कि सिर्फ और सिर्फ इस परमात्मा से प्यार करना है। मन में एक कोई लालच, कोई इच्छा की पूर्ति के कारण परमात्मा का नाम नहीं, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि परमात्मा से प्यार है। भक्त तो हमेशा ये निस्वार्थ भक्ति ही करते हैं। तो ऐसा भाव हर एक का बन सकता है। ये जीवन मिला है तो हर एक को एक ही ये अपॉर्चुनिटी मिली है
कि ये जन्म लेकर सांसें मिली हैं, वो सांसें लेकर एक दिन वो सांसों ने थम जाना है, तो अब इन सांसों का क्या करना है। भक्तों ने समझाया कि चाहे उम्र का कोई भी पड़ाव हो, बचपन हो, एक जवानी हो, बुढ़ापा हो, कैसा भी पड़ाव हो, हर समय परमात्मा का आसरा लिया जा सकता है। क्योंकि हम उदाहरण देखें तो भक्त प्रहलाद की भी बात होती है, जो आयु के उस रूप में तो बालक ही, और कैसे एक कोई भी उम्र का पड़ाव या फिर वो जेंडर स्त्री पुरुष, ये हर तरह में एक शरीर की ही अगर देखें तो वो छोटा बड़ा स्त्री पुरुष कुछ एक ये ऊपरी आकार हैं, जो अंदर की सच्चाई है वो ये आत्मा, जो इस परमात्मा का अंश, और कैसे ये जीवन में ही इस परमात्मा से एकमिक हो सकते हैं। ये भाव मन के कि ये परमात्मा ही उपज हर चीज का, इसका कोई अंत नहीं, और ये जीवन अगर मिला है तो व्यर्थ ना गवा दें। इस परमात्मा के साथ मन जोड़ेंगे तो हर पल जीवन का सफल होगा, सुखदाई होगा। तो ऐसे ही भाव भक्तों के रहे हैं कि भक्तों ने समझाया है, हर पल का मोल डाल लो। एक शायर ने भी बहुत खूबी से कहा कि दो जहान का फर्क सिर्फ एक सांस का ही है, आई तो यहाँ, रुक गई तो वहां। कि कैसे एक ही पल में हमें नहीं पता वो सांस कौन सी है जो एक हमारी आखिरी हो सकती है, किस पल एक कोई एक डेफिनेट ये पता नहीं। कोई ऐसे एक मोटे तौर पे तो बोल देते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक देश की इतनी आयु है या इतनी आयु है, वो एक मोटे तौर पे तो एक कैटेगरी बनाई जा सकती है, पर हकीकत तो हम सबको पता है कि ये बाल अवस्था में भी कोई जा सकता है, नौजवानी में भी और बुजुर्गी में भी। तो ये तो कोई निश्चित नहीं है, हर एक को पता नहीं है कि आखिरी श्वास कौन सा है। तो फिर हर समय ही इस तरह जिए कि अगला पल शायद नहीं आएगा जीवन में, ये श्वासों ने थम जाना है। तो क्या जो अभी हमारे पास इस समय श्वास है, हमने उसका क्या करना है, उसको कैसे सदुपयोग करते हुए भक्ति भरा जीवन जीना है। वो फिर चाहे कितनी भी आयु अभी तक की हमारी हो, वो उस पे निर्भर नहीं। ये बात तो बस यही है कि जिस समय परमात्मा को हर पल जीवन में इस एहसास बनाकर इसके साथ जीना शुरू कर दिया, वहीं से भक्ति शुरू है। और फिर ये भक्ति के ऊपर इतना स्ट्रेस क्यों, कि ये इतनी जरूरी क्यों है। तो बात वही फिर से कि ये परमात्मा ने पूरे जहां ब्राह्मण संसार की भी रचना की, ये इंसान, ये कुदरत, ये सुंदर नजारे चाहे हों, तो कैसे ये इंसानों के शक्ल आकार, ये कौन से जगह से हैं, कौन से देश से हैं, खाने का कल्चर, व्यवहार का कल्चर, ये चाहे कितना भी अलग हो, फिर भी हर कोई एक समान है, कोई ऊंचा नीचा नहीं, क्योंकि ये परमात्मा से ही आए, और इस परमात्मा के ही इस आत्मा रूप का वास हर एक में। तो फिर ये इंसानों ने जो फर्क बना दिए नफरतों के, कि चाहे वो बहाना जाति का लगा दिया कि यहाँ कोई जन्मेगा तो ऊंचा, यहाँ जन्मेगा तो नीचा, या कोई भी और रंग का बहाना, कोई भी बहाना बनाकर कि ये एक ऊंच नीच बना दी गई। तो बात तो वो है कि ये परमात्मा ने तो कोई फर्क नहीं किया। एक जिस तरह बगीचे में चाहे फूल अलग अलग दिखते हैं, पर वो फूलों की महक भी चाहे अलग हो, वो फूल ही हैं। कोई ये नहीं कि ये फूल ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा। बात वही कि हर एक इंसान में ये इंसानियत, ये
रूहान से जुड़ के, इस परमात्मा से जुड़ के ही आती है। और जब तक ये नहीं है तो फर्क जरूर लग सकता है, ये नफरत के कारण बन सकते हैं, पर यही एक भाव मन में कि जीते जी इस परमात्मा को देखकर फिर तो ये नफरतों के कारण खत्म हो जाते हैं। फिर तो हर समय हर किसी से बस गुण ग्रहण करने की ही एक इच्छा रहती है कि हर कोई इतना अच्छा है, इतने अलग अलग गुण हैं, तो हर एक का एक भी गुण अपना ले तो हमारे अंदर ही कितनी तब्दीली आ जाएगी, ये डिफरेंस आ जाएगा। हम कितने खुद गुणी बन जाएंगे, गुणवान बन जाएंगे। तो बात वही कि कमियों की ओर नजर ना डालते हुए बस एक हर एक से अच्छाई ग्रहण करते चले जाएं। ये भक्त जो भक्तों ने जो रास्ता हमेशा दिखाया, ये ही रास्ता वाकई ही जीते जी भी एक आनंद देगा, जीते जी मोक्ष देगा। और ये श्वासें खत्म होने के बाद भी मोक्ष का द्वार ये जीते जी ही हम खुलवा सकते हैं। तो ये ब्रह्म ज्ञान लेकर हर कोई सुखी रहे। सात संगत जी, धन निरंकार जी।